आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। आज सबसे पहली खबर डॉक्टर बदरुज्जमा खान द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ किए गए बलात्कार की। उसके बाद बारिश, फिर ईगल द्वारा भूमिगत गटर योजना के नाम पर शहर को नर्क बनाने की। उसके बाद भिवंडी में गुटखा माफियाओं के फलते फूलते कारोबार और कोरोना अपडेट की। बता दें कि भिवंडी के एक डॉक्टर द्वारा 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक शोषण का मामला पीड़िता की मां ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है। शांतिनगर पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354A, 376(2) ई, 376(C)(D) तथा बाल लैंगिक अत्याचार व बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 और 8 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी तक आरोपी डॉक्टर बदरुज्जमा खान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस में दर्ज मामले के मुताबिक 30 जुलाई को एक 14 वर्षीय लड़की अपने मां के साथ उपचार के लिए गुलजार नगर स्थित डॉक्टर बदरुज्जमा खान के दवाखाने में गई थी, जहां डॉक्टर बदरुज्जमा ने दोनों को एक दिन की दवा देकर दूसरे दिन फिर आने को बुलाया था। किंतु दूसरे दिन पीड़ित लड़की की मां घरेलू काम के कारण अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ दवा लेने के लिए लड़की को भेज दिया था। लेकिन दोपहर 12 से 1 के बीच डॉक्टर बदरुज्जमा ने लड़की को नंबर देकर बुलाया। इस दौरान उसने क्लिनिक में काम करने वाले स्टाफ को काम का बहाना बताकर बाहर भेजने सहित पीड़ित लड़की के साथ आए 10 वर्षीय लड़के को भी छुट्टा पैसा लाने के लिए वापस घर भेज दिया। जब पीड़ित लड़की क्लिनिक में अकेले रह गई तो इसका नाजायज फायदा उठाते हुए डॉक्टर बदरुज्जमा ने लड़की के साथ बलात्कार किया। इसके बाद लड़की ने सबसे पहले इस घटना की जानकारी अपनी मौसी को दिया। फिर उसकी मौसी ने अपने बहन को घर पर बुलाकर इस बात की जानकारी दी। तत्पश्चात घटना के 5 दिन बाद लड़की की मां ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में आरोपी डॉक्टर बदरुज्जमा खान के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया, जिसकी आगे की जांच महिला पुलिस मुक्ता दत्तात्रेय फड़तरे कर रही हैं। अब अगली खबर बरसात की, जहां भिवंडी में 2 दिन में 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मालूम हो कि शहर में 5 अगस्त को 175 मिलीमीटर और 6 अगस्त को शाम तक 115 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं इस दौरान 6 पेड़ और एक बिजली के खंभे सहित कल्याण नाका स्थित सुंदरबेनी कंपाउंड के पावरलूम कारखाने की एक दीवार गिरी है। सनद रहे कि पिछले साल 2019 में 1 जून से 6 अगस्त तक 2584 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस साल जून से लेकर आज तक केवल 1398 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, जो पिछले साल की अपेक्षा 1186 मिलीमीटर कम है। अब हम आगे बढ़ते हैं शहर की कोढ़ में खाज बनी ईगल कंपनी के कारनामों की ओर, जहां भूमिगत गटर योजना की ठेकेदार कंपनी ईगल द्वारा शहर में भूमिगत पाइपलाइन डालने के बाद उसके लिए खोदे गए गड्ढों को सही ढंग से न भरने के कारण पिछले साल की तरह इस साल भी बरसात में जगह जगह सड़कों पर सुरंगनुमा गड्ढे बन गए हैं, जिसमें बारिश के दौरान गिरकर लोग अपना हाथ पैर तुड़वा रहे हैं। मालूम हो कि हमेशा तरह तरह के विवादों में रहने वाली ईगल कंपनी पर सही ढंग से पाइपलाइन न बिछाने के आरोप सहित पूरे शहर में चारों तरफ सड़कों और रास्तों पर खोदे गए गड्ढों को सही ढंग से न भरने के भी आरोप लगते रहे हैं। यहाँ के नागरिकों की बारंबार मांग पर मनपा प्रशासन का ज्यादा दबाव पड़ने पर ईगल ने महज खानापुरी और दिखावे के लिए हड़बड़ी में मानसून पूर्व किसी तरह सड़कों के गड्ढों को आधा अधूरा भर तो दिया, लेकिन पिछले साल यह गड्ढे जानलेवा साबित होकर दर्जनों सड़क दुर्घटनाओं के कारण बने थे। उसी तरह इस साल भी बरसात की शुरुआत में ही शहर की प्रमुख सड़कों पर जगह जगह सुरंगनुमा गड्ढे बन गए हैं। मौजूदा समय में कामतघर वराला देवी जाने वाली सड़क पर चंदनबाग राहुल नगर इलाके में कई ठिकानों पर सुरंगनुमा गहरे गड्ढे हो गए हैं। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भरने के कारण
मालूम ही नहीं पड़ता है, जिसके चलते लोग सड़क के भ्रम में इन गड्ढों में गिर गिर कर चोटिल हो रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि इस सड़क से मनपा के कई नगर सेवक, पूर्व महापौर और उप महापौर भी आते जाते रहते हैं, फिर भी इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। शहर के जागरूक नागरिक एडवोकेट भागवत बागमारे ने ईगल कंपनी द्वारा किए गए भूमिगत गटर योजना का पोल खोलते हुए मनपा के अधिकारियों द्वारा भारी भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है। हाँ, नगर सेवक नीलेश चौधरी ने भी इस बाबत मनपा पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं भिवंडी में बड़े पैमाने पर हो रहे गुटखा कारोबार की ओर। भिवंडी एक तरह से गुटखा माफियाओं का हब बन गया है, जहां फिर थाने के एफडीए की टीम ने आज खारबाव में गुजरात से 3 ट्रक में भरकर आए 280 बोरियों में 65,78,000 का प्रतिबंधित गुटखा बरामद करते हुए 36 लाख के 3 ट्रक को भी जब्त किया है। इस मामले में 2 ट्रक चालकों मोहम्मद आदिल और उदल यादव को हिरासत में लिया गया है, जबकि तीसरा ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा। थाने के अन्न व औषधि प्रशासन के अधिकारियों की शिकायत पर भिवंडी ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पकड़े गए ट्रक चालकों से गुटखा माफियाओं का सुराग लगाने में जुटी है। मालूम हो कि 15 जनवरी से अब तक लगभग 6 माह में लगभग 5 करोड़ यानी 4,92,74,774 रुपए का गुटखा बरामद हो चुका है, जिसमें मध्य जनवरी में गणेश मंगल कार्यालय के पास 2,74,52,700 रुपए, लॉकडाउन के दौरान अप्रैल के दूसरे सप्ताह में औचित्यपाड़ा के नमरा अपार्टमेंट में 8,28,550 रुपए, मई में 2,72,273 रुपए, जून के पहले सप्ताह में राहनाल के एक गोदाम से 37,80,000 रुपए, जून के दूसरे सप्ताह में अंजूर फाटा इलाके में 7,11,151 रुपए, जून के अंत में पूर्णा के गोदाम क्षेत्र में 91 लाख और जुलाई के तीसरे सप्ताह में विठल नगर से 5,51,800 रुपए का गुटखा जब्त हो चुका है, जबकि छोटे मोटे मामले इसमें शामिल नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज गुरुवार को शहर में फिर तीसरे दिन भी कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं ग्रामीण में भी 2 की मौत हुई है, जबकि शहर में आज केवल 25 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं आज 41 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी तरह ग्रामीण में भी आज 21 नए मरीज मिले हैं। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 3,728 और ग्रामीण में 3,183 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6,911 और मृतकों की संख्या 316 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 3,728 मरीजों में 214 की मौत और 3,201 ठीक हो चुके हैं तथा 313 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 3,183 मरीजों में 2,488 ठीक हो चुके हैं। 102 की मौत के अलावा 593 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।